हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सबके लिए। सबसे पहले तो देखो हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करेंगे, उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे कि लव लाइफ में आपका कैसा चलेगा। तो इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग, मून राइजिंग, जैसा भी आपको देखना चाहें आप देख सकते हैं। एंड आप लोगों को एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करनी है, वो ये है कि मैं आपसे मंथली रीडिंग टैरो की नहीं करूँगी, एस्ट्रोलॉजिकल मंथली रीडिंग आएगी। टैरो की जो मैं वीकली रीडिंग डाल रही हूँ वो थोड़ा सा मैं लंबा डालूंगी, सो दैट आपको वीकली प्रेडिक्शंस मिलती रहे। ओके, सो आप सबसे पहले तो देखते हैं कि कैंसर की ये हफ्ता एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में क्या आपका बैठ रहा है। सो देखिए ये हफ्ता ना आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देगा। इस स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में आपके चांसेस हैं कि आपके काम में बढ़ोतरी होगी, प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, इनकम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आप शायद एक नया घर या फ्लैट की तलाश में हो, शायद आप या तो रेंट आउट करने वाले हो, रेंट में लेने वाले हो या तो खरीदने वाले हो। कई शिफ्टिंग भी मुझे दिख रहा है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड मुझे दिखाई दे रहे हो, लाइक फुल ऑन फोकस आपका अपने काम की तरफ है। ओके, आप अपने फैमिली से हार्मनी बना के चल रहे हो, लक आपके साइड में है। एंड ऑल्सो बोला जा रहा है कि यह हफ्ता एडमिन वालों के लिए, जो लोग एडमिन का काम करते हैं, वो भी सब कुछ स्मूथली होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें, जो लोग वुमेन कैंसर है, दे माइट हैव सम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आपके लाइफ पार्टनर जो है थोड़े से स्ट्रेस रहेंगे आपकी हेल्थ को लेके। अपने पेरेंट्स को इंसल्ट मत करिए, दिस इज़ लाइक अ पर्सनल थिंग दैट इज़ कमिंग। पेरेंट्स की इंसल्ट आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी, कर्मा खराब मत करिए। और ऑल्सो बोला जा रहा है कि आपके जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके सुपीरियर्स जो हैं, वो आपको शायद चीट कर सकते हैं किसी चीज़ में, लाइक प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में कहीं ना कहीं वो चीट कर सकते हैं। आप कुछ सीक्रेटली कुछ करना चाहोगे इस हफ्ते बिना किसी को कुछ बोले। ओके, ऐसा भी है कि शायद आप कुछ खरीदना चाहते हो बट किसी को इतना बोलोगे नहीं। ऑल्सो आपका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा लोगों को। लेकिन एक चीज़ ना आपको बोलूँगी कि जैस्मिन ऑयल जो होती है ना, अगर आप हनुमान जी के सामने जला दो रोज़ जैस्मिन ऑयल, वो बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए। ओके, और आपको एक दो चीज़ें और बतानी है कि सूर्य का जो गोचर है वो 14 अप्रैल से एरीज साइन में आ चुका है। तो ये आपके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भेजा हुआ है। ओके, ये जो गोचर है आपके वर्क लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ला सकता है। ओके, सो बहुत अच्छा गोचर नहीं है ये आपके लिए सूर्य का। थोड़ा सा पॉलिटिक्स में अगर हो या पॉलिटिकल लीडरशिप में हो, क्वालिटी वहाँ पे कहीं पे हो रही है तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि कोई भी कंट्रोवर्शियल अगर चीज़ें हो रही हैं सो उसमें बीच में ना पड़े, किसी के फैमिली इंटरफेरेंस में भी बीच में ना पड़े। ओके, अब सूर्य का तो गोचर हो ही रहा है, शुक्र भी मार्गी हो रहे हैं, और शुक्र जब मार्गी हो रहे हैं तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। ज़्यादातर टाइम आप अपने पैसों को बर्बाद करने में यहाँ पे दिखाई दोगे। एंड आपको बोला जा रहा है कि मे बी आपके वर्क लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है। धार्मिक जगहों पे अगर आप जा सकते हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि टैरो से आप लोगों के लिए जनरली क्या गाइडेंस आ रहे हैं, फिर हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके, ओके, सो क्या मैसेजेस हैं? द व्हील। ओके, Three of Gabriel, the Justice, okay,
सबसे पहला जो कार्ड आया है वो तो व्हील का कार्ड है, जो कि बोल रहा है कोई नई बिगनिंग्स हो सकती है स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में। कोई डिलेज अगर हो रही हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी। आपके लाइफ में ना कुछ ये आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मे बी कुछ चीज़ें आपके अच्छे के लिए ख़त्म हुआ है। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या कंपनी में, तो आप उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज कहीं ना ये जो वर्क एक्सपीरियंस है आपको चाहिए नहीं था कि इस तरीके से आप काम करो, एंड इनवेरिएबली आपको यहाँ पे काम करना पड़ रहा था। बिकॉज पैकेजेस वगैरह अच्छे थे एंड जो भी रहा होगा, आपकी कुछ लोन्स वगैरह थे, तो उस वजह से आपको लगता था कि नहीं यहाँ पे काम कर लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। बट वही चीज़ है कि ये चीज़ें अब शायद ख़त्म हो रही है आपके लाइफ से, तो आपको वो जो चरखा था वो आपका कहीं और अब रोटेट होना शुरू हो गया है। 3 ऑफ गैब्रियल का कार्ड ये भी बोल रहा है प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। तो ऐसा बोला जा रहा है कि आप शायद बहुत अपने लाइफ में ये जो आपका चरखा जो चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं आगे ज़रूर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपके अंदर ना एक साहस आ रहा है कि यस आई कैन मूव फॉरवर्ड। आप जो चाहते हो ना लाइफ में बेसिकली वो आपको मिल रहा है। जो भी चाहोगे लाइफ में आपको मिलेगा, लाइक वट एवर यू वॉन्ट, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, कुछ भी आप चाह रहे हो तो आपको वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज आप शायद वो कहते हैं ना कि मन में जब हम अपनी थोड़ी सी मतलब इमेजिन करते हैं कि अच्छा मुझे ना ऐसा घर चाहिए, अच्छा मुझे ना ऐसा पैसा इतना चाहिए, तो वो आता ज़रूर है बिकॉज आप उसको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है बेसिकली डियर, जो कि पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड अबाउट दिस थिंग। जस्टिस का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है कुछ चीज़ों में, तो वो आपका एक कार्मिक बैगेज बन रहा है, एक कार्मिक सिचुएशन बन रहा है, जो इस हफ्ते थोड़ा आपको फील होगा कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरी लाइफ में, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ये आपको थोड़ा फील होगा कि मैंने तो ऐसा नहीं किया था, बट हाँ मेरी सोच शायद गलत थी किसी पर्सन को लेके। तो ऐसा भी कर्मा मिलता हुआ कहीं ना कहीं आपको दिखाई ज़रूर देगा, और उसके बारे में ना ज़्यादा ओवर थिंक भी मत करिए। बिकॉज ठीक है कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड इट्स ओके, अगर आप हल्के में चीज़ों को लोगे तो सब सही रहता है। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कैंसर, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो यस आई थिंक कोई पास्ट पर्सन है या लवर है जो आपके साथ रिकनेक्शन करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, दे वांट टू रियली बी विथ यू। सो आर्कएंजल माइकल भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं मुझे। थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपको बढ़ाना होगा बिकॉज ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू रियली कनेक्ट विथ यू किसी ना किसी तरीके से। अब वो कैसे, देखिए ये तो मैं इतना नहीं बता पाऊंगी, बट डेफिनेटली ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, दे वांट टू रियली कम टूवर्ड्स यू। और आप दोनों में शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पास्ट में, या ये पास्ट की मेमोरीज को याद करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एंड यू आर लाइक ठीक है चलो याद करेंगे, बात करेंगे, देखा जाएगा। ऐसे आप थोड़े कैजुअल हो रही हो, बट लेकिन मे बी रिटर्न ऑफ रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट कैन कम। सो ऐसा भी है कि यू नो पुराने लवर आपके पास आ जाए, जहाँ पे कोई ऐसे पर्सन जिसको आपने ना अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में बहुत लाइक किया होगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप अभी 60s 70s के एज में हो या 50s 40s में हो, तो वो गहरे दस्तक दे रहे, अरे यार मुझे ना वो तुम मुझे बहुत पसंद थी, एंड नाउ आई रियली हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, सो व्हाट टू डू देन। सो इस तरह की सिचुएशन भी खड़ी हो सकती है। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अगेन, बिकॉज अगेन यू हैव टू सी कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही है। सो येस कांट से मच अबाउट दिस, बट येस दैट इज़ ऑल इट इज़ कमिंग। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।